ये देखिए इस तरफ इन्होंने बहुत बड़ा निशान बनाया हुआ है। अब तो मुझे भी ये प्लेट्स और ये सींगों के साथ लड़की खूबसूरत लगने लगी। तो एक कुत्ते वाले वैर की वजह से यहाँ पे ये अपने साथ वेपन कैरी करना एक आम सी बात समझते, इतनी बड़ी बात। काफी मसला हो रहा है उन लोगों के दरमियान। गन वाला बंदा अलग गन लेके आ गया, अभी वो गाड़ी के आगे आ गया। वो कह रहा है मैं इनको जाने नहीं देता, जो होता कर लेंगे। ये सारे इन्होंने आके हमारी गाड़ी को घेर लिया। अस्सलामुअलैकुम गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी मुर्सी ड्राइव में और अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है, सूरज अभी तक नहीं निकला। इनके यहाँ काम मर्द बिल्कुल भी नहीं करते, मर्द सबसे बड़े यहाँ के हड हराम है। सिर्फ और सिर्फ काम जो है वो औरतें करती हैं। आज की इस वीडियो में हम ये चेक करने वाले हैं कि औरतों की डेली रूटीन या डेली लाइफस्टाइल क्या है। अभी आप देख सकते हैं इस तरफ कुछ औरतें सोई हुई हैं, इस तरफ ये बच्चा और औरत सोई हुई। अभी ये एक बूढ़ी औरत अभी अभी उठी है और ये दूसरी औरतें भी अभी अभी ही उठी हैं। इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया। हेलो, हाँ, तो अभी तक ये स्टार्ट हो रहा है। आग यहाँ पे सारी रात जलती रही है। आग जलाने का मकसद ये था कोई दरिंदा या कोई जंगली जानवर इनके आसपास मत आए। इस तरफ तो अभी तक ये जो बीबी सोई है ये उठी ही नहीं है अभी। और क्या सुबह हो गई है, हिम्मत कर अल्लाह दी बंदी, उठ जा शाबाश। इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो बीबी है ये अभी उठी है, तो वो सबसे पहले अपने हैंड वॉश कर रही है। जो भी उसके पास पानी, ये लकड़ का एक वो बर्तन बना हुआ है, बेसिकली ये पेठा नहीं होता, पाकिस्तान में भी आपने खाया होगा, ये उससे अपना फेस वगैरह वॉश कर रही है। अब अपने बच्चे का जो है वो भी मुंह धोएगी। ये सुबह सुबह उठी है जी, फ्रेश होने के बाद उसने इधर से कुछ खिलौने उठा के ले आई है। वो ये जो कावा आपको दिखाई दे रहा है ये पीने के लिए यूज़ करते, वो भी अंदर से वो निकाल के ले आई है। ये इस तरफ छोटी बच्ची है ना, मतलब जो इस औरत की छोटी बच्ची है वो इसके बच्चे को संभाल रही है। सुबह सुबह माँ जो है वो खुद काम करने में लग गई है, वो बच्चे को नहीं संभाल रही जैसे हमारे माएँ संभाल दी। लेकिन यहाँ पे बच्चे को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो जो उससे बड़ा बच्चा होता है, यानी जो बच्ची होती है उससे बड़ी या सबसे बड़ी बच्ची जो होती है उसको दी जाती है, ताकि उसको बच्चा संभालना आए और वो अपनी जब उसकी शादी हो जाए तो वो मजीद आगे बच्चे संभाल सके। इस तरफ उसने गाना चला दिया जी बच्चे के लिए, ताकि बच्चा खेलता रहे। और वो खुद जो है यहाँ पे आके हेलो थैंक यू, हाँ थैंक यू वेरी मच। हाँ। तो यहाँ पे वो खुद औरत जो है पत्ते उठाते हैं, ये जो आप उसके हाथ में देख रहे हैं, इनसे वो आगे यहाँ पे सफाई करने लग गई है। हाँ मनी, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू लेटर। हाँ हाँ, सबसे पहले सफाई करेगी, सफाई करने के बाद ये यहाँ पे नाश्ता वगैरह तैयार करेगी। तो यहाँ पे इनका एक बूढ़ा मर्द जो है बेचारा वो इस तरफ सोया हुआ है। हाँ सोया रहा, कोई मसला नहीं, रिलैक्स। ये देखे जी, इस खातून ने सुबह सुबह उठते ही अपनी जो प्लेट्स थी नीचे जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं वो इसने लगा ली हैं। उसका मकसद ये था कि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे। बाकी के सारे काम उसने अभी तक नहीं किए, वो सिर्फ अपनी प्लेट्स जो है वो उसने ये देखे अपने होठों में लगा लिए यहाँ पे। इस तरफ इनके मर्द जो है लेटे हुए। हेलो, ठीक है, तो ये वही बंदा है जो रात राइफ़ल लेके लेटा हुआ था। और मैं इसको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, इसके पास रात को राइफ़ल थी, अभी शायद हो सकता है उसने कहीं रख दी है या उसके पास बिस्तर में पड़ी है। और यहाँ पे भी कुछ बूढ़ी औरतें बैठी हुई हैं। अब इस तरफ इन्होंने ये खिलौने वगैरह निकाल दी। हाँ, और मुझे वो ये बोल रही है कि तुम हमसे यहाँ पे कुछ ख़रीदो। हेलो। यहाँ पे ये उठने के बाद ये सबसे पहले आग जला रही है ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ नाश्ता वगैरह तैयार कर सके। और इस तरफ इनके मर्द जो हैं वो भी उठ के आ गए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि कोई ये बहुत बड़ी बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि हमने कोई बाहर जाना है खेती बाड़ी में काम करने, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ये कोई काम नहीं करते, ये सिर्फ वेले फ्री रहते हैं, वहाँ पे साइड पे सिर्फ बैठे रहते हैं, सारे इकट्ठे होकर गप्पे लगाते हैं। ये जो है सिर्फ और सिर्फ औरतें ही काम करती हैं इनके। इस तरफ जो है कुछ दो पड़ोसी मर्दों की लड़ाई हो गई है, तो मैं बिल्कुल भी बीच में इन्वॉल्वमेंट जाके खुद मार नहीं खाऊंगा। कोई छोटी मोटी बात की वजह से यहाँ पे सुबह सुबह ही तल्ख कलामी शुरू हो गई है। हेलो, थैंक यू।
ये बंदा थोड़ा ठीक था, और वो जो दूसरा था वो तो मुझसे सुबह सुबह साबुन मांगने लग गया। अब आप लोग अगर कहोगे कि मैं फ्री में यहाँ पे आकर वीडियोस बनाना मैंने शुरू कर दी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। इनको मैंने इस सब के लिए $800 मतलब अपने टूर गाइड को पे किया है। वो इनको भी देगा शायद $400-500, 300-400 वो खुद रख लेगा। मुझे नहीं पता कि इतनी इनकी रेशियो है डिवाइड करने की, लेकिन ये इतने डॉलर ले रहे हैं यहाँ पे आके रुकने के। और ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ फ्री में नहीं होते। अगर आप ये कहें ना मैं फ्री में बना रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ औरतें कांटे पहनती हैं कानों में और टिक्का लगाती हैं माथे पे, तो यहाँ पे औरतें टिक्का नहीं लगाती। तो यहाँ पे औरतें टिक्का नहीं लगाती, बल्कि यहाँ पे औरतें सर के ऊपर ये रखती हैं, ठीक है। और ये बकरी के जो सींग हैं काटे हुए, और ये उसके साथ कुछ चमड़ा है। अभी आपको अपने सामने ये खुद को दुल्हन बना के दिखाएगी। ये देखें, उसने जो है ये बकरी के जो सींग है ये लगा दिए ताकि खूबसूरत दिखे, ठीक है। और अभी वो अपने होठ में प्लेट लगाएगी, ये देखिएगा। ज़ेब्रा, गुड गुड गुड। तो ये जो औरत है ना, बेसिकली इसकी अभी नई नई शादी हुई है गाइस। तो ये सुबह सुबह उठ के अपने हस्बैंड को अट्रैक्टिव लगने के लिए सबसे पहले इसने उठ के ये प्लेट्स डाली हैं। उसके बाद उसने वो जो बकरी वाले सींग थे वो साइडों पे लगा दिए। जैसे हमारे यहाँ रूटीन वाइज शादी हो, नई नई शादी हो, तो बीवी सबसे पहले उठ के सुबह सुबह मेकअप करती है ताकि वो आपके हस्बैंड के लिए अट्रैक्टिव लगे। जब पुरानी शादी फिर तो वो मुँह ही नहीं धोती ना, वैसे काम रगड़ देता, कोई मसला नहीं, ये तो है शक्ल रोज़ इतने देखनी है बंदे उन्हें पर मैं उठी थे मेकअप करना, उन्हें सिर्फ शादी से मेकअप करना होता साढ़े वाले। लेकिन यहाँ पे भी सेम ही रूटीन है। यहाँ पे जब वो आ जाएगी तब वो सींग पहन के जाएगी जब उसकी शादी पुरानी हो जाएगी। लेकिन अगर शादी नहीं है, अब जैसे इसकी शादी बिल्कुल नहीं हुई है, अब इसका कोई बच्चा भी नहीं है। यहाँ पे बेसिकली शादी का बच्चे के साथ कोई कंसेप्ट नहीं है। अब शादी उसके साथ होती है जिसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बहाल हो जाएं एक बंदे के। वो एक अलग इनका एक सर्कल है कि एक डोंगा सेरेमनी होती है जिसमें वो कामयाब होता है, उसी को शादी के लिए एलिजिबल किया जाता है। वो मैं आपको एक अलग में बताऊँगा। प्लेट्स लगा रही, मुँह को नहीं धोता ही, कोई हाल नहीं। रूप तेरा काला काला, जान कटदा मस्काला। अब जितना मैंने इनको विजिट किया है, जितना मैं इनमें रहा हूँ, अब तो मुझे भी ये प्लेट्स और ये सींगों के साथ लड़की खूबसूरत लगने लग गई। यकीन करो, पता नहीं आपकी अपनी थिंकिंग है भाई। मेरी वीडियोस ओपन माइंड होके देखा करें, मेरा काम यही है एक अलग सी दुनिया दिखाना आपको। तो भाई तैयार रहा करें इन चीज़ों के लिए। मनी आई गिव यू, डोंट वरी। और ये देखिए इन्होंने जो भी सुरगम था इसके पास, अभी वो उसको खा रही है यहाँ पे। रात को सीन यहाँ पे ये हुआ था कि हमने एक बंदे को मुर्गा लेने के लिए भेजा, वो वापस आ गया था, मेरे पैसे भी गीले हो गए, मोबाइल भी गुम गया। अब उसकी बीवी लड़ रही है कि तुम उस टूर गाइड को कहो वो तुम्हें मोबाइल दे, नया मोबाइल के पैसे दे। अब वो बंदा कह रहा है कि इंसान बनो यार, मेरी गलती, वो तुम लोगों की गलती नहीं, तो मैं उनसे क्यों पैसे मांगूँ। लेकिन वो बीवी, चूँकि आपको पता है जैसे औरतें घर में लड़ाई करती हैं, उसने कहा मोबाइल गुम करके आ गए, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसके साथ वो प्रॉपर उसने फसाद डाला हुआ है। ये जो मुर्सी ट्राइब है, ये पैथिक ग्रुप है जो वेस्ट और ईस्ट यानी साउथ सूडान के साथ वेस्टर्न साइड ऑफ द इथियोपिया में एग्जिस्ट करता है। 1994 की तादाद मरदमशुमारी के मुताबिक इन लोगों की तादाद 3168 थी। 2017 में इनकी मरदमशुमारी हुई तो उसमें से 828 लोग बचे थे। बाकी के सारे लोग या तो सिटी की तरफ माइग्रेट हो गए थे या वो अपना लाइफस्टाइल बदल चुके थे। ये तकरीबन 500 से 600 के करीब हैं और ये सारे के सारे ओमो वैली के करीब ही रहते हैं, यानी ओमो वैली के अंदर रहते हैं, लेकिन जो ओमो रिवर है उस किनारे पे रहते हैं। ये सामने इस तरफ जो है ये ओमो रिवर चल रहा है और ओमो रिवर के किनारे यहाँ पे लोग एग्जिस्ट करते हैं। इनके यहाँ शादी करने के लिए 60 से 70 काऊ जो होती हैं वो चाहिए होती हैं और वो मर्द है पे करता है। इस कबीले में मर्द काम तब तक करता है जब तक वो अनमेरिड है। जब उसकी शादी हो जाती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की औरत पे चली जाती है। पैसे कमाना, कमा के लाना, खाने का करना, ये सब यहाँ पे एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो आप निशान देख सकते हैं इस तरफ, ये जो बने हुए हैं ये छोटे छोटे सारे निशान, ये अपने ब्लेड्स के साथ और चाकू के साथ बनाते हैं। इन निशान का बनाने का मकसद ये है, देखिए ध्यान पुत्र ध्यान, ये देखिए इस तरफ इन्होंने बहुत बड़ा निशान बनाया हुआ है। तो ये सारे निशान बनाने का मकसद ये होता है कि ये खूबसूरत लगे। दिमाग तक स्मेल चली गई, वरना मैं ऐसा नहीं हूँ यार। तो ये एक अम्मा भी है और उसने अपना बच्चा जो है बुढ़ापे में बेचारी ने पैदा किया है, तो वो जो अपना बच्चा है उसने पीठ पीछे लटकाया हुआ है। ठीक है, बेसिक इनकी जो ज़बान है वो मुर्सी है, मुर्सी ज़बान है। और ये जो एक ग्रुप है ना, एथिक ग्रुप, ये कारा, उसके बाद ये सुरमा,
ये सब एक सूरी ग्रुप से डिवाइड हुए हैं आगे, मतलब उससे आगे डिवाइड हो गए, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे थे जिन्होंने अपना कल्चर वैसे का वैसे रखा और कुछ ने अपना कल्चर चेंज कर लिया। तो ज़्यादातर यहाँ से लोग क्रिश्चियनिटी में डिवाइड हो रहे हैं, वरना इनका कोई रिलीजन्स नहीं है, ये किसी रिलीजन्स पे कोई बिलीव नहीं रखते। ये बस ये सोचते हैं कि एक पावर है और जो इनको दे रही है और ये सब खा पी रहे हैं। ये लोग ख़ुद को परिंदों की तरह, जानवरों की तरह समझते हैं कि हम भी खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोग, ये छत के नीचे नहीं सर्वाइव करते। इनको अपनी एजेस का पता नहीं होता कि किसकी कितनी एज है, बस जो है वो है, जो दिन है वो गुजार रहे हैं। और तीसरी बात, ये कुछ भी चीज़ें कलेक्ट करने पे बिलीव नहीं रखते। ये सोचते कि जो इनके पास है आज खाओ, कल मज़ीद आ जाएगा, ये सर्वाइव कर लेंगे, कल की फ़िक्र नहीं करते ये लोग। वो जो पत्ते वगैरह है ना, पत्तों को बॉयल कर रही, बॉयल करने के बाद ये इन्हीं को खाएगी। अभी देखिए छोटा बच्चा इसलिए रो रहा है कि वो कहता है मुझे भी सोरगम दो, तो वो दूसरे को पिला रहे हैं और वो ज़्यादा पी रहा है तो बेचारा रो रहा है। और ये देखिए ये चाहता है कि सिर्फ सोरगम मैं पीऊँ, उसको मैं नहीं देता। इन बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई है। उसकी माँ ने उसको अलग बर्तन में ला के दे दिया है सोरगम पीने के लिए, अब ये उसमें पी रहा है सुकून से। हेलो, पेंटिंग जो इसकी पेंटिंग बनाएगी और वो मेरे फेस पे करेगी। पेंटिंग पता है कैसे करेंगी? पत्थर को रगड़ेंगी यहाँ पे, और पत्थर को पत्थर को रगड़ने के बाद वो मेरे फेस के ऊपर यहाँ पे पेंटिंग करेंगी यहाँ पे। ये देखें इस तरह का उसने मेरे मुंह पे पेंट बना दिया। भाई आप जब भी यहाँ पे अपने साथ गनमैन लेके आएँ, यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, पिछली दफ़ा मैं भी आया था तो अपने साथ गनमैन लेके आया था, लेकिन इस दफ़ा हमने नाइट स्टे किया तो अपने साथ गनमैन लेके नहीं आए। गनमैन मैंने रिस्क लिया है, आप ऐसे मत लीजिएगा, अपने साथ एक प्रॉपर यहाँ पे गनमैन लेके आए। तो ये खैर इनका घर है, मैं आपको इनके घर के अंदर जाके दिखाता हूँ। अंदर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लोग बहुत छोटा रखते हैं अपने घर को, लेकिन आई विल ट्राई टू गो इनसाइड एंड शो यू। अभी इनके घर में घुस रहा हूँ भाई, बहुत मुश्किल था भाई अंदर आना। अभी ये देखें, ये इनके घर के मैं अंदर आ गया हूँ भाई। ये इनका मर्द इस तरह बैठा हुआ है, ये बच्चे हैं और ये चटाई है, कलीन है, यानी इसके ऊपर ये लोग सोते हैं यहाँ पे। और ये जो चटाई है भाई, ये आप देख सकते हैं, ये काव जो है उसकी चमड़ी है भाई, ठीक है, उसको ये यूज़ करते हैं। और ये इन्होंने गट्टों में यानी तोड़ों में कुछ चीज़ें डाल के अपनी रखी हुई हैं और ज़्यादातर यहाँ पे सोरगम यूज़ करते हैं। और ये जो बाहर से छोटी छोटी मिर्चें ये ले आते हैं, उनको बोतलों में इन्होंने बंद करके रख दिया, स्टोर किया हुआ है यहाँ पे। और ये कहनियाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें रखने का शौक़ नहीं होता, इसलिए इनके पास बहुत ही मखसूस मटीरियल है। इस तरफ इनका ये आटा यानी ये जो सोरगम होता है वो पड़ा, आप देख सकते हैं। मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, इसके अंदर खड़ा होना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसकी स्पेस थोड़ी वाव है, वरना तो खड़े होने की स्पेस भी नहीं होती। अभी और हिम्मत नहीं है इसके अंदर रुकने की। पुत्र पर आओ जा। अभी फाइनली मैं अंदर से बाहर आ गया हूँ भाई। ये देखिए सोरगम के दाने जो है उसको साफ़ कर रही है बोतल से निकाल के, और साफ़ करने के बाद उनको जो है ना इस तरह से केतली में डाल के गर्म करेंगी, बॉयल करेंगी, और बॉयल करने के बाद उसको मज़ीद खुशक करेगी। खुशक करने के बाद उसको 2 पत्थरों पर रगड़ेगी, ये इसका आटा बन जाएगा जिसको ये पानी में मिक्स करके खाते हैं सुबह सुबह नाश्ते के तौर पे। इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो सोरगम था जिसको ये रगड़ती हैं यानी कि गोल गोल बनाती हैं, वो आटा उसका बना रही हैं, और उस आटे के यहाँ पे ये पेड़े बना रही है, यानी उसके ऊपर पानी के ऊपर रख के इसके गोल गोल लड्डू बनाएगी। ये इनका एक अपना तरीका है, इस तरह ये लोग बनाते हैं और ऐसे ही इसको बनाने के बाद ये खाते हैं लड्डुओं को। ठीक है, इस तरह ये खुशक लड्डू बन जाएंगे। सारा पानी इसमें से पहले खुशक करेगी, इतना ज़्यादा इसको बॉयल करेगी कि सारा पानी इसका खुश्क हो जाएगा, और उसके बाद इसको कावे के साथ यानी वो जो पानी उबला होता है उसके साथ सुबह सुबह नाश्ते में ये लोग खाते हैं इसको भाई। ये इनका ब्रेकफास्ट है सुबह का। मोटे बंदूक टंगदा है, बंदूक टंगदा है, टंगे सोली होते हलड़ा दी जा। तो भाई ये जो आप मेरे हाथ में वेपन इस टाइम देख सकते हैं, ये जो मैंने पकड़ा हुआ है ये मुर्सी ट्राइब्स का है, और पाकिस्तान में तो ये खैर आम बात है, लेकिन अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपके लिए आम बात नहीं होगी। एंड वी नो हाउ टू हैंडल इट। यहाँ पे वेपन कैरी करने का जो एक कंसेप्ट है ना, उसका ये है कि ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए वेपन अपने पास रखते हैं। दूसरी बात ये कि कारा ट्राइब हो गया, और उसके अलावा भी काफ़ी ट्राइब्स हैं जिनके साथ इनकी आड़पास या 8 कुत्ते वाला वैर चलता रहता है। तो 8 कुत्ते वाले वैर की वजह से यहाँ पे ये जो है ना अपने साथ वेपन कैरी करना एक आम सी बात समझते हैं, इतनी बड़ी बात। आपको पता
पता था कि पहले ये लोग तीर कमान और ऐसी चीज़ें नेज़े वगैरह अपने पास रखते थे गाइस, लेकिन अब उन्होंने नेज़े वगैरह और ये सब चीज़ें रखना बंद कर दी हैं। अब वो अपने पास एक वेपन ही कैरी करते हैं। और बाकी ये ऐसा नहीं है कि ये मजाक है, इसमें गोलियां नहीं है, ये प्रॉपर लोडेड है। और मैं इसको बिल्कुल ट्राई नहीं करने वाला क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे हथों आज कोई टपक जाए। ትመታኛለህ? ኧረ ትመታለህ? ወንድ እስቲ ምታና ያ እና ምንድን ነው የምትለኝ? እዚህ መታል እኔ ጋርድ አድርገኸኛል፣ ጠብቀኸኛል፣ ክፈል የምትለኝ? አንተ ሸውደህ ለምን ገባህ? አልሸወድኩም። ሸውደህ अभी हमारे टूर गाइड और गनमैन जो था उसके दरमियान लड़ाई होगी और लड़ाई होने का पर्पस ये था कि वो कहता कि तुम हमारे बिना कैसे आ गए, मैं अपने डिपार्टमेंट को जाके बताऊंगा तुम बगैर गनमैन के आए, क्योंकि ये तो अगेंस्ट द लॉ और अगेंस्ट द सेफ्टी है ना। तो अभी यहाँ पे उन लोगों ने मसला कर लिया भाई। तो अभी बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि वो हमारी कंप्लेन करेगा और हो सकता है हमें फ़ाइन किया जाए या अरेस्ट भी कर लिया जाए हमारे टूर गाइड। तो इससे जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे स्टिक्स लेके ना डोगा सरमनी जो है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, यानी 2 सोटियाँ होती हैं और उसको लेके यहाँ पे लड़ते हैं। ये ट्राई नो तो अभी उनका मूड ऑफ है भाई। मैंने उनको कहा कि वो दोबारा मुझे चोटियों के साथ लड़ के दिखाओ। डोंगा सरमनी इस तरह होती है कि एक बंदा 2 लड़के आपस में स्टिक्स के साथ लड़ाई करते हैं और उस फाइट में जो बंदा जीत जाता है ना वो उसको मैच्योर काउंट किया जाता है और उसकी शादी हो जाती है, और जो हार जाता है उसको फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे एक बूढ़ा बंदा है, लेकिन अभी तक वो डोंगा सरमनी नहीं जीता, तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, वो अभी तक बेचारा छड़ा और कवारा ही फिर रहा है। तो ये यहाँ पे नेसेसरी होता है भाई कि वो लड़ाई जीतना। बाकी यहाँ पे मर्द अपनी बीवी से अलग सोते हैं और बाकी जो बीवी और मियाँ के मामलात होते हैं वो यहाँ पे अपने घर में परफॉर्म नहीं करते, वो बाहर जंगल में बीवी को लेके जाते हैं। अब इन दिनों इनकी जो मेजर इनकम है ना वो सारी टूरिज़म से आती है, यानी जो हमने यहाँ पे विज़िट किया है जो कुछ भी किया है तो आपने देखा होगा कि वो सारे अभी टूर गाइड ने उसको पैसे दिए हैं, ठीक है हमारे, और मैंने इसको $800 पे किया था, उसने आगे उसमें से कुछ व्हील चेंज करवा के उनका जो एक चीफ था, जो लीडर था, उसको पे कर दिए। वो जो लीडर है वो आगे सब में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो अब आप कहें कि मैं इनको आके डिस्टर्ब करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं, बल्कि ये खुद चाहते हैं कि इनके पास टूरिस्ट आए, इनका टूरिज़म प्रमोट हो ताकि इनके पास इनकम आए, और ये इनकी कंट्री की भी यही कोशिश है। यहाँ देखिए अभी एक औरत इनकी सुबह सुबह उसने वो कलीन अपना उठाया और बच्चे को उठा के सीधा फसलों में जा रही है, डायरेक्ट यहाँ से जंगल में जाएगी, फसलों में काम करेगी और वहाँ से सोरगम जो वो निकाल के ले आएगी। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चलेगी क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। अभी जो कल मोबाइल गुम हुआ था ना भाई, उसके भी पैसे हमारा टूर गाइड दे रहा है, जो हमारी वजह से उनका मोबाइल गुम हुआ है उसके भी पैसे वो ले रहे हैं। देखें भाई काफ़ी लड़ाई होगी इन लोगों की, वो कह रहे हैं कि हम इनको जाने नहीं देंगे जब तक आप पैसे नहीं देंगे, और उस तरफ वो गन वाला जो भाई है वो भी आगे गन लेके, ये जो गन वाला बंदा है वो लग बीच में टूट पड़ा मसले के। भाई काफ़ी मसला हो रहा है उन लोगों के दरमियान, ठीक है, और ये गन वाला बंदा अलग गन लेके आ गया और कह रहे हैं कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे ना हम आपको जाने नहीं देंगे यहाँ पे। वो भी साइड पे निकल गया। अब हमारा टूर गाइड उसको बड़ी मुश्किल से मना रहा है कि यार इतने पैसे ले लो, मतलब पैसों का मसला वो ज़्यादा मांग रहे हैं, ये शायद हमारा टूर गाइड कम दे रहा है। हमने तो $800 दिया है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको कितने देता कि कितने नहीं देता। लोगों के साथ भिड़ जाना ना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है यार, इनके साथ कभी मत भिड़िएगा भाई। जिस मामले में गन हो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं, वो चाहे तो हमसे सारे छीन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी गलत फहमी को वैसे कर रहा है टूर गाइड, उसको समझाता हूँ। काफ़ी मसला हो गया भाई इन लोगों का, वो कहते हैं हमने ये पैसे लेने ही नहीं है। अब मसाई ट्राइब वाले गुस्सा हो जाए ना तो भाई खैर नहीं आप लोगों की। ये देखो वो पैसे वापस ही नहीं, वो पैसे वापस दे रहे हैं। देखा वो ये मेरे उदाले होगी कि पैसे दो पैसे दो, ये लोग हमें अभी जाने भी नहीं देंगे जब तक हम इनको पैसे नहीं देंगे। अभी वो देखिए इनका जो मेन चीफ है ना, जिसने पैसे की डीलिंग करनी होती है, वो साइड पे जाके बैठ गया और लगता है कि अभी हमें नहीं जाने देंगे जब तक हम इनको पैसे नहीं देंगे। भाई ज़री बात है, पैसे के बिना ये लोग बात नहीं सुनते। सच कहते हैं कि जाहिल के साथ कोई लड़ाई नहीं होती। मसला यहाँ पे पैसे कम देने का नहीं, बल्कि पैसे पूरे थे, उनको गिनती नहीं आती जो वो गिन नहीं सकते थे। हमारा टूर गाइड एक एक नोट गिन के दे रहा था, लेकिन उनको फिर भी यही लग रहा था कि पैसे कम हैं। यही तो मसला है, बेचारों को गिनती नहीं आती और इस चक्कर में हमारी जान यहाँ पे फंसी हुई थी। अभी वो गाड़ी के आगे आ गया, वो कह रहा है मैं इनको जाने नहीं देता, जो होता कर लेंगे। हमारी गाड़ी नहीं निकलने दे रहा भाई। भाई बात हाथों पाई तक आ गई थी और वो काफ़ी गुस्सा भी हो गए
हमारा जो टूर गाइड था उसने हाथ में पैसे पकड़ाए, उसने पैसे फेंक दिए। अब हमारा टूर गाइड पैसे उठा के वैसे ही चल दिए। पता नहीं अब ये दूसरी दफ़ा जब हमारा टूर गाइड आएगा तब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। वो गाड़ी के आगे आ रहे हैं, गाड़ी निकलने भी नहीं दे रहे। वो देखो, वो देखिए हमारी गाड़ी के ऊपर आ गया और बोल रहा है कि मैं आपकी गाड़ी चलने नहीं दूंगा। ये हमारी गाड़ी नहीं चलने दे रहे भाई। ये सारे इन्होंने आके हमारी गाड़ी को घेर लिया। हमने उनको पैसे वगैरह दे दिए हैं और शुक्र है कि उनसे हमारी जान छूट गई है। और अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं भाई। तो कभी भी इस तरह का रिस्क ना लीजिएगा, काफ़ी मसला हुआ, उन लोगों ने हमें नहीं जाने दिया। तो ये देखो औरतें खड़ी हैं। ओह वो आगे आ रही गाड़ी के, ये देखो। यहाँ पे पैसे तो फिर इनको चाहिए ही चाहिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरा एक सवाल है कि अगर आपको यहाँ आने का मौका मिले तो आप क्या यहाँ आके एक नाइट का कैंप करेंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।